आइए, जिले के बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी रंगकर्मी हमारे बीच में आनंद कुमार चौहान जी जो स्पेशल रंगकर्मी हैं। आप स्टेजों पे देखते होंगे, बलिया के खास तौर पे पूर्वांचल और यूपी के स्टेजों पर अपने अभिनय के माध्यम से अलग छाप छोड़ने वाले, पहचान बनाने वाले आनंद कुमार चौहान हमारे बीच में हैं। आज आइए कुछ हंसने और हंसाने की तरफ आपको ले चलते हैं। आप बार बार मंच पे जाते हैं तो अलग अलग मुद्राओं में नजर आते हैं, ठीक है, जैसा रोल मिलता है उसके हिसाब से आप अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। एक सवाल है पब्लिक के सामने से कि आप के नज़र में नेता अच्छे हैं या अधिकारी? अब सर, नेता और अधिकारी, अब ये दोनों ही बड़ा मज़ेदार सवाल है। अब किसको अच्छा कहें और किसको ख़राब कहें, यही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अधिकारी वही करता है जो नेता लोग करते हैं, नेता लोग कहते हैं। जो नेता चाहते हो अधिकारी करता है। तो बस अब हम दोनों को तो अब अलग अलग कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि अब लाइक हम किसको करें, ये बड़ी समस्या है। हाँ, तो सोचना पड़ेगा। हाँ, गंभीर। चौधरी चौहान जी, हाँ। उधर से एक आवाज़ आ रही है कि अगर एक दिन के लिए आपको मंत्री बना दिया जाए और ख़ास तौर पे आबकारी मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? एक दिन में हम क्या कर सकते हैं? क्या आबकारी का राजस्व? हाँ, अब नायक फिल्म के अनिल कपूर तो है नहीं, वो काल्पनिक चीज़ें हैं। एक दिन में हम क्या कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं। तो शपथ ले सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं कर सकते वर्तमान समय में। चलिए, आप एक दिन के लिए अगर आपको स्पेशल अधिकारी की कुर्सी दे दिया जाए तो किसी बड़े अधिकारी की, तो एक दिन में सर हम क्या करेंगे? एक दिन में तो बहुत करेंगे। तो मतलब उस जिले में पहुंचने के बाद, उस कुर्सी पर बैठने के बाद, हम परिचित होने में हमें एक दिन क्या 2-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं। एक दिन में आखिर क्या कर सकता है आदमी? चलिए, एक महीने के लिए आपको थानेदार बना दिया जाए तो क्या करेंगे? अब ये सवाल सर, जब मैं थानेदार बनूंगा तभी बता पाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये सवाल वास्तव में बहुत कठिन है वर्तमान समय में कि थानेदार बन के मैं क्या करूंगा और एक महीने के लिए नेता बन के क्या करूंगा। बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। फिर कभी इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए, एक महीने के लिए डॉक्टर बना दिया जाए, स्पेशल डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर। प्रयास करूंगा सर कि मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज कर सकूं, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है और भगवान का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप उस गरिमा को समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम वही करेंगे जो डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है। हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ जो भी मरीज आए उसका बेहतर से बेहतर इलाज मिले, वो सही होके जाए। न कि हम अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर मर दें कि भाई अब हम डिस्चार्ज कर दिए, इसको लेके जाओ कहीं और इलाज कराओ। जो हम कर सकते हैं करेंगे। पत्रकार बना दिया जाए? पत्रकार बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि सर, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमें पत्रकारिता की गरिमा बचाए रखने के लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ पत्रकारिता करना चाहूँगा। और देश की जो समस्याएं हैं उसको लेके धरातल पे लेके आऊँगा और लोगों को बताऊँगा और देश को बताऊँगा कि नहीं, हमारे देश में ये समस्या है और इसको हमें दिखाना है, पब्लिक को बताना है। क्या चाचा क्या बोले? अच्छा, चाचा जी का ये कहना है कि वो चाचा छोड़िए, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, माइक की तरफ देख रहे हैं कि चाचा कह रहे हैं कि इनको प्रधान बना दिया जाए तो क्या करेंगे? लूटेंगे कि बेहतर करेंगे? देखिए सर, इस समय जो मैं नहीं कह रहा था, चाचा कह रहे थे कि प्रधान जी मतलब बेहतर करेंगे ना। हाँ, तो सबसे पहले चाचा जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि चाचा जी, आप पहले वोट किस बेस पे देंगे? मुर्गा दारू खा के वोट देंगे कि मतलब निष्ठा और मतलब एक बेहतर चुनाव करेंगे? आप बेहतर प्रधान का चुनाव करेंगे? नहीं तो बेहतर सब लोग कहते हैं। चाचा कह रहे हैं बेहतर चुनाव करेंगे। तो बिल्कुल आप बेहतर तरीके से चुनाव करते हैं, मेरा निस्वार्थ भाव से चुनाव करते हैं, तो मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। ये ना कि मैं अपने मनमानी करूंगा। अगर आप चाहते हैं गांव की नालियाँ सही हो, हमारे गांव का विकास हो, गांव की स्कूल ठीक हो, तो मैं वही करूंगा। ये बताइए, उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, अच्छा चुनाव चाहते हैं, अच्छा प्रधान चुन के आए, गाँव का विकास करें। तो आज के राजनीति में ये संभव है? बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी एक अवसरवादी हो चुका है और हर क्षण इंतजार कर रहा है कि कहाँ से कब क्या चीज़ मिल जाए कि मैं ले लूँ फ्री का। तो फिर ये मुश्किल हो गया है सर, बहुत मुश्किल है। गांव की 25% आबादी बेहतर प्रधान चाहती है और 75% अवसर पे चाहती है, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और
वर्तमान समय में तो प्रधान बनना ही मुश्किल है, एक बेहतर प्रधान बनना मुश्किल है। आप कितना हो मतलब सोच लीजिए कि हम जीत के गांव का विकास करेंगे, वो करेंगे, हम जनता के सामने हाथ जोड़ने के सर मुझे वोट दीजिए, मैं आपके गांव का आपके समाज का विकास करूंगा, तो लोग कहेंगे कि विकास करने वाले बहुत आ गए, इनसे बेहतर यही अब विकास करने के लिए बचे थे। और बहुत मुश्किल है सर प्रधान। क्या बोले चाचा? अच्छा ये अच्छा, हाँ समझ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 1 महीना के लिए अगर आपको प्रधान बना दिया जाए, एकदम प्रधान जनता ने चुन लिया, काल्पनिक ही प्रधान बन जाइए 1 महीने के लिए, तो क्या करेंगे गौवा में? काल्पनिक विकास कर देंगे। काल्पनिक विकास करेंगे तो काल्पनिक ही विकास होगा ना, जब काल्पनिक प्रधान बनेंगे तो काल्पनिक विकास होगा। अगर पावर वाला दे दिया जाए तो पावर वाला विकास होगा। पावर वाला विकास होगा, काल्पनिक पे काल्पनिक, पावर पे पावर विकास होगा। अच्छा ये बताइए चौहान जी, रंगमंच में मनोरंजन की दृष्टि से है या परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, सब कुछ? देखिए सर दोनों है इसमें, मनोरंजन के साथ साथ परिवर्तन भी है, क्योंकि हम कोई भी नाटक करते हैं तो देश, गांव, परिस्थिति, समाज की समस्याओं को लेकर ही नाटक करते हैं। नाटक एक परिवर्तन का बहुत बड़ा औजार है, बदलने की क्षमता रखता है नाटक, और परिवर्तन होना चाहिए। और हम नाटक के साथ साथ मतलब लोगों को मज़ा भी आए, मनोरंजन भी हो, और लोगों को समझ में भी आए कि असली उस आदमी ने मंच पे खड़ा होकर अपने अभिनय के माध्यम से जो चीज़ें बोला है, जाहिर सी बात है वो होना चाहिए, समाज में बदलना चाहिए। एक आवाज़ भाई साहब ने कहा कि आपको अगर अटैची भरा रुपया दे दिया जाए तो उसको क्या करेंगे? अटैची भरा रुपया मिल जाए तो मैं लेके भागूंगा नहीं, लेके भागूंगा नहीं, प्रयास करूंगा कि वो अटैची उस आदमी तक पहुंच जाए जिसका वो है। तो उसके लिए तो भाई प्रशासन के पास लेके अगर कोई कहेगा कि ऐसे ही दे दिया गया तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसे कैसे दे दिया जाए, प्रशासन ऐसे कैसे दे सकती है? प्रशासन नहीं, कहीं कोई दे दिया, कोई आपको अटैची रुपया ले जाए, कोई अगर उसका पर्सनल है, अगर मुझे पता है कि उस आदमी का है और वो मुझे देना चाह रहा है तो ले लूँगा। बिल्कुल। क्या करेंगे उस पैसे? हाँ, अब भाई समस्या है, पैसे के बहुत देखेंगे या समाज का अपना भी देखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी देखेंगे, क्योंकि आदमी जब मेरी कमाई हुई मेहनत का पैसा तो है ना, मैंने कमाया तो है नहीं उसे, तो जाहिर सी बात है कि जब फ्री में मिला है तो उसका उपयोग ही उसी तरीके से होना चाहिए। फ्री वाला ही। चलिए, हंसने और हंसाने की दुनिया में कुछ संवाद आपके बीच रहा आनंद कुमार चौहान का। मैं रोशन जायसवाल। रंगमंच के क्षेत्र में कोई भी कलाकार जब मंच पे उतरता है तो सामने वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट चाहता है, कहीं ना कहीं खामोशी, कहीं मुस्कुराहट। एक रंगकर्मी, सफल रंगकर्मी अपने अभिनय के माध्यम से एक सफल स्टेज तक पहुंचता है, एक सफल मुहिम की तरफ पहुंचता है। तो आज हमारे बीच आनंद कुमार चौहान थे। जो भी हमारे बीच, आपके बीच जो संवाद हुए, एक रंगमंच के ही दृष्टि से हुआ, न कि जो चीज़ें रहा कि धरातल पे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये तो काम जिसका है वो करेंगे ही। लेकिन हम मनोरंजन की दृष्टि से आज आपके बीच मनोरंजन हमने किया। चाचा ने कहा, भैया ने कहा, तमाम लोग जो खड़े हैं उन लोगों ने कहा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।